अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से और समाजवादियों के सहयोगी जो मांग रहे थे उनकी तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं और अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से और बिहार की 15 करोड़ जनता की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखता हूं। मैं देखता हूं जो मरने के 36 वर्षों के बाद जो उनका 100वां वर्ष कल होने वाला है, उस उपलक्ष्य में भारत सरकार कोई निर्णय लिए हैं कि 100वां वर्ष पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। उन्हें बधाई देना चाहता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। बिहार की पॉलिटिक्स में एक अहम चेहरा रहे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा। पीएम मोदी की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इस फैसले पर उनके बेटे रामनाथ ठाकुर का बयान आया है। रामनाथ ठाकुर ने इसे 36 साल की तपस्या का फल बताया है। उन्होंने कहा कि पीएम को भी इस बारे में चिट्ठी लिखी थी। रामनाथ ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे बेहद खुश हैं कि उनके पिता को भारत रत्न सम्मान दिया जा रहा है, जिसे देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान माना जाता है। उन्होंने मोदी सरकार का आभार भी जताया। सुनिए रामनाथ ठाकुर ने क्या कहा। और भारत सरकार को मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से और समाजवादियों के सहयोगी जो मांग रहे थे उनकी तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं और अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से और बिहार की 15 करोड़ जनता की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। बहुत लंबे समय बाद जो है कई मांग चल रही थी, लेकिन जो है बीजेपी जब सत्ता में आई तब दिया गया। इसको राजनीतिक रूप से भी देखते हैं या क्या कहिएगा? मैं इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखता हूं। मैं देखता हूं जो मरने के 36 वर्षों के बाद जो उनका 100वां वर्ष कल होने वाला है, उस उपलक्ष्य में भारत सरकार कोई निर्णय लिए हैं कि 100वां वर्ष पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। तो भारत सरकार को क्या कहना चाहते हैं? उन्हें बधाई देना चाहता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कर्पूरी जी को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है। बता दें रामनाथ ठाकुर जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं और अभी राज्यसभा सांसद हैं। वहीं कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो वे प्रमुख समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। उन्हें जननायक भी कहा जाता है। उन्होंने पिछड़ा वर्गों के हितों की वकालत की और सीएम के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न गरीब समर्थक पहलों को लागू किया, जिसमें भूमि सुधार और वंचितों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नीतियां शामिल थी। बता दें भारत सरकार के इस फैसले से परिवार में खुशी का माहौल है। रामनाथ के घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है और लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मना रहे हैं। इस खास मौके पर कर्पूरी ठाकुर के पोते और पोती ने किस तरह खुशी जाहिर की है, सुनिए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं 13 करोड़ भारतीय जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का एवं तमाम पार्टियों लोग का। आशीर्वाद देने के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रामचंद्र पूर्वे जी मंच तक पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत। बोला तो गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम इस परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनकी पोती है हम। उनकी तो लाखों कहानियां। मैंने अपने दादा को देखा नहीं, लेकिन अपने पिताजी, अपने माताजी या पूरे परिवार, अपने बड़े पापा, भाई लोग सबसे सुनते आए कि इतने बड़े नेता, इतने जन के नायक, वो हम लोग के नहीं पूरे देश के थे, पूरे गरीब दुखिया के ही सारे। बिहार में कुछ यादें जो उनके साथ
मेरी उनके साथ कोई यादें नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम जन्म भी नहीं ली थी, उनका देहांत हो चुका था। लेकिन बस यही है कि मेरे माता पिता जो कहानी कहते हैं कि गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, कि गरीब के बच्चे को 10th इंग्लिश में नहीं पढ़ाई हो पाती थी, हमेशा गरीब के बच्चे 10th में फेल करते थे। तो उन्होंने इंग्लिश में उस गरीब के बच्चे अगर फेल भी कर गए तो उसको पास कर दिया जाता था, और उस समय से वो कर्पूरी रिवीजन लागू हुआ। उनकी समय की आइडियोलॉजी और आज की जो आइडियोलॉजी उसको लेकर क्या कहेंगे? उनके नाम पे सब नाम लेते हैं, सारे लोग चलते हैं, लेकिन उनका कोई आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करता है। कोई उनके आइडियल को जैसे वो थे उनके जैसा नेता ना कोई है ना कोई बनेगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।